तो बताइए कि माँ कामाख्या का रूप क्या है। माँ सती के जो पिता थे उनको शिवजी जी पसंद नहीं थे। तो एक दिन दक्ष जी ने उन्होंने अपने महल में सारे भगवानों देवी देवताओं को बुलाया, मगर शिवजी जी को नहीं बुलाया। जैसे ही सती माता को ये बात पता चली कि उनको लगा कि पिताजी भूल गए होंगे, माँ सती अपने पिता के वहां पहुंची यज्ञ में। तो यज्ञ में पहुंचते ही जो उनके पिता थे उन्होंने बहुत बुराइयां करनी शुरू कर दी। अपने उस शमशान में रहने वाले पति के पास लौट जाओ, भोलेनाथ के लिए, शिवजी जी के लिए। जैसे ही वो सुनने लगे तो माँ सती से सुना नहीं गया और माँ सती उस हवन कुंड में चली गई। पहली बार देखा किसी इतने यंग ऑकल्ट एक्सपर्ट, लेकिन माँ कामाख्या, क्योंकि 10 महाविद्या अगर जबकि बात करते हैं ना, तो तंत्र या कोई तांत्रिक, कोई बूढ़ा व्यक्ति, ज्यादातर यंगस्टर तो जितने भी हैं वो भक्ति में घुसते हैं, हनुमान जी की, शिव की। कैसे आप कामाख्या माँ के मतलब भक्ति में आए और क्या जर्नी क्या है इसकी? ये माँ का आशीर्वाद था तो माँ ने मुझे चुना। ठीक है, माँ का एक बेटे से रिश्ता है, कोई तांत्रिक से कोई रिश्ता नहीं है, कोई आम इंसान है, मैं भी एक आम इंसान हूँ। माँ का प्रेम है। माँ चाहती थी कि मैं माँ के लिए करूँ, उपासना करूँ, साधना करूँ। तो मैं तांत्रिक, अब माँ की जो पूजा है वो तंत्र से ही है, तो तंत्र तो मुझे आना ही पड़ा, मगर मैं अघोरी तो नहीं हूँ। और माँ का आशीर्वाद था तो माँ की कृपा से घुस गए चीज़ में। पहले तो लोगों को बताइए जिनको बेसिक से कि माँ कामाख्या का रूप क्या है बेसिकली, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में है ना माँ कामाख्या को लेके बहुत सारी, कह सकते हो डर, कह सकते हो, या फिर इसको कह सकते हो भटकाव है। देखो, मेन माँ कामाख्या जो है, जो माँ सती थी, ठीक है, शिवजी जी की पहली बीवी माँ सती। हाँ जी। तो माँ सती के जो पिता थे दक्ष, उनको शिवजी जी पसंद नहीं थे। तो एक दिन दक्ष जो राजा थे, उन्होंने अपने महल में सारे भगवानों देवी देवताओं को बुलाया, मगर शिवजी जी को नहीं बुलाया, ना पार्वती जी, मतलब सती माता को नहीं बुलाया। जैसे ही सती माता को ये बात पता चली कि उनको लगा कि पिताजी भूल गए होंगे, पिता हैं, बेटी हूँ, अब बेटी को कौन बुलाता है। तो भोलेनाथ ने बोला, शिवजी ने बोला, नहीं, बिना इन्विटेशन के मैं नहीं जाऊँगा, जब तक मेरे पास इन्विटेशन नहीं आया, बिना इन्विटेशन के कोई मैं नहीं जाऊँगा। तो सती माता मान नहीं रही थी, उनको एकदम से क्रोध आया। उन्होंने बोला कि मैं भी एक शक्ति हूँ, मेरे अंदर भी एक शक्ति है। तब माँ शक्ति, जो माँ का जो रूप आया, तो माँ 10 महाविद्याएं उसमें से निकली। माँ काली, माँ तारा, माँ त्रिपुरा सुंदरी, माँ भुवनेश्वरी, माँ भैरवी, माँ चिन्मस्ता, माँ धूमावती, माँ बंगलामुखी, माँ तंगी, माँ कमला। ये 10 महाविद्याएं क्यों आई, माँ के रूप क्यों आए? क्योंकि शिवजी जी जैसी शक्ति को देखा तो 10 दिशाओं में भागने लगे कि इतना विशाल रूप माँ का आया है, और 10 जगह भाग रहे थे, 10 डायरेक्शन में, और जिस डायरेक्शन में जाते वहां पर माँ का एक रूप दिखता। अब जैसे ही रूप दिखता जा रहा था तो एक रूप ऐसा आया माँ धूमावती का, जिसमें माँ धूमावती जो है एक सफेद साड़ी में शमशान में, और कौवा बैठा हुआ उनके साथ में, उनका ऐसा रूप है। उस रूप में वो शिवजी जी को खा गई, जिससे वो विडो बन गई। तो इसलिए उनका जो रूप है वो शमशान का है। तो सफेद साड़ी में आपको माँ धूमावती दिखेंगी। तो ये 10 महाविद्याएं ऐसे आई। और माँ जो सती का है, माँ कामाख्या का हम रिलेट करें तो जैसी माँ सती अपने पिता के वहां पहुंची यज्ञ में, तो यज्ञ में पहुंचते ही दक्ष जो उनके पिता थे, उन्होंने बहुत बुराइयां करनी शुरू कर दी, बहुत गलत बोलने लग गए भोलेनाथ के लिए, शिवजी जी के लिए। जैसे ही वो सुनने लगे तो माँ सती से सुना नहीं गया और माँ सती उस हवन कुंड में चली गई। और जैसी गई तो भोलेनाथ को पता चला, तो आपने सुना होगा भोलेनाथ की तीसरी आंख खुली थी, सती माता को वो गोदी में लेके, मतलब अपने हाथ में लेके घूम रहे थे पूरे। हरि ने अपना चक्र चलाया था। हाँ, वो सुदर्शन चक्र इसलिए चलाया था कि सारे देवी देवताओं ने देखा, भगवानों ने देखा कि भाई अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो पृथ्वी का तो सर्वनाश हो जाएगा। भोलेनाथ तो ऐसे लेकर घूम रहे हैं। तो सारे देवी देवता विष्णु भगवान के पास गए, उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से माँ के 51 टुकड़े करे। जो 51 टुकड़े थे धरती पे गिरे। बहुत पाकिस्तान में भी है, इंगलाज देवी मंदिर आपने सुना होगा, ऐसे हर जगह माँ का हर एक पार्ट गिरा, 51 टुकड़े गिरे थे। तो जो माँ की योनि गिरी थी, कामाख्या में किसी मूर्ति की पूजा नहीं की जाती, एक योनि की पूजा की जाती है, माँ की शक्ति की है। योनि से अब दुनिया योनि सुन के बहुत चीजें सोचने लग जाती है, ये औरत की शक्ति है। ठीक है, असली जो एक शरीर का पार्ट है ना, अंग है हमारे शरीर का, आज भी है। एक योनि ना हो तो इंसान का जन्म नहीं है। जब योनि वहां गिरी तो वहां योनि की पूजा शुरू करी माँ की। माँ जो कामाख्या है वो माँ का घर है। 10 महाविद्याएं तो रूप हैं। अब इंसान आखिरी में आता कहाँ है? रूप दिखा दिए। जहां आपने मैरिज में जाना था, मैरिज के रूप दिखा दिए। शमशान में जाना था, माँ धूमावती का हो गया। एक इंसान का ही जीवन है। ठीक है, वैसे ही लौट के तो अपने घर ही आएगा ना। तो माँ जो है अपने घर में, माँ कामाख्या में, आज भी माँ कामाख्या वहां पर बैठी है। तो माँ का ये है कि भाई दुनिया ने बनाया हुआ है कि तांत्रिक है, सीधी बात है, योनि नहीं हो, तंत्र की देवी षटकर्म में वहां से चलते हैं, बहुत सारी चीजें हैं ऐसी। आपको क्या लगता है? देखो, तांत्रिक क्रियाएं, अब देखो जगत माता है। अब हम जब माँ की उपासना करते हैं तो हम बोलते हैं ओम कामाख्ये कामेश्वरी जगत माता वरदे देवी नील पर्वत वासनी योनि मुद्री नमस्तुते। योनि मुद्रा है माँ की, जगत की माँ है। अगर वो नहीं हो, योनि नहीं हो, अगर हम एक अपनी माँ ही देखें, ठीक है, तो अगर योनि ना हो, हम भी तो एक योनि से ही पैदा हुए हैं, तो योनि ना हो तो जगत ना हो, तो इसलिए जगत माता। ठीक है, तो माँ को ऐसे प्यार से जैसे लोग करते हैं ना कि तांत्रिक है, तंत्र है, अब माँ के तो रूप है ना,
एक गुस्से वाला रूप भी आता है, ममता वाला भी आता है। अब आपकी भी माँ है, मेरी भी माँ है, तो उनका रूप तो अलग है ना। एक वो अपनी बीवी भी हैं, शिव की शक्ति भी हैं, अपने बच्चों की माँ भी हैं, तो अलग अलग चीज़ें हैं। माँ को पाने के लिए तंत्र क्रिया की जाती है। अब जो माँ काली थी, माँ काली ने राक्षस को खाया था, ठीक है। जब वो राक्षस को खाया था तो लू चला गया था अंदर, तो लूहू की तो माँ प्यारी हुई ना, तो उनका एक रूप है, विशाल रूप है माँ काली का, वो तो काली हो गई थी उसमें, तभी से उनको बलि प्रिय है। तब से बलि प्रिय है। और भी चीजें हैं, और भी कहानियां हैं बलि की, कि क्या नाम है, और भी हम बताएंगे कि कैसे है। तो माँ की तो अलग अलग लेवल की शक्ति है। लेकिन आपको कब लगा कि भाई मेरे को कामाख्या माँ के लिए ही प्रेम है? ये वो लगा, क्षण कब आया? ये क्षण ये कम मान के चलें आप 2015 में मैं पहली बार माँ के पास गया था, और वो प्रेम गुवाहाटी में, वो प्रेम इतना था कि हाँ, एक होता ना कि हाँ ये मेरी माँ है, ठीक है, ये प्यार करने वाली, एक होता ना अंदर से कनेक्शन कि उसने मुझे बुलाया था। मेरी इतनी औकात नहीं कि मैं उसके दर पे जाऊं। आप मानोगे नहीं दीपक जी, अभी हमारे इंस्टा पे क्या था कि एक मैंने ऑफर लगाया था छोटा सा, कि हमारे जब 10K फॉलोअर्स होंगे तो हम 5 लोगों को कामाख्या लेकर जाएंगे, स्पॉन्सर हमारी टीम करेगी सब कुछ। हमने एक डेट फाइनल करी, क्योंकि मेरा थोड़ा सिनेरियो थोड़ा वैसे रहता, तो 5 लोग रेडी थे। 2 में से 2 जो थे उनके एग्जाम आ गए, एक का कोर्ट में जाना था। एक व्यक्ति थे, सरदार जी थे, ठीक है, मुंबई के, उन्होंने मुझे बोला कि गुरुजी मुझे ले चलो, मैं चलूंगा। मैंने ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने वहाँ पर बात करी, उनकी टिकट सब कुछ बुक हो गई। अब बुक होने के बाद मैं दिल्ली से मुंबई पहुंचा। मैंने ठीक है, मुझे मुंबई में काम है, तो वहाँ से हम चलेंगे। अच्छा। अब जैसी करने की बात आई तो सरदार जी का आया कि जी गुरुजी मैं ना जा नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरे ना बच्चे मना कर रहे हैं। क्यों? मैंने क्यों मना कर रहे हैं? कह रहे वो माँ कामाख्या का नाम सुना ना तो डर गए। वो तो तांत्रिक हैं, वहाँ तांत्रिक हो रहा है, आपके साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा। मैंने ठीक है, जब शक हो जाए ना, एक माँ बाप, ठीक है, जैसे कि लोग हनुमान जी को पिता मानते हैं, माँ को माँ माना जाता है, तो जब अपने पिता अपने माँ पे जब बात आती है ना कि यार इन पे उंगली उठ रही है, दुनिया कुछ भी सोचे, एक होता है ना बच्चा पागलपन, ये पागलपन है मेरे अंदर कि मेरी माँ है, उसके बारे में मैं इतना सुन नहीं सकता। अगर उसने नहीं जाना तो उसका मैटर है, मगर वो ये सोचे ना, ठीक है। अब इसी जो पॉडकास्ट करने का है ना, पॉडकास्ट करने का यही है कि भाई लोगों के लिए माइंड सेट में माँ के लिए नेगेटिविटी जो है कि वहाँ तो तांत्रिक जाते हैं, वहाँ तो नर बलि होती है, इंसान की बलि होती है, ये होती है, तो उस चीज़ को क्लियर करना है कि क्या है। इफ देयर इज अ पॉजिटिव साइन, देयर इज अ नेगेटिव साइन ऑल्सो, 2 पहलू होते हैं हर चीज़ के। तो मानोगे नहीं, मैं वहाँ पहुंचा, उन्होंने मना किया। मैंने ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सारा कोई फर्क नहीं पड़ा। माँ के पास पहुंचे, मैंने माँ से सिर्फ एक बात बोली, माँ मेरे से गलती हो गई। और वो गलती क्या थी दीपक जी, कि मैंने अपना डिसीजन बोल दिया था कि मैं लेकर जाऊंगा। मैंने माँ से नहीं पूछा था कि माँ तुम मिलना चाहती है कि नहीं चाहती है। अगर आप अपनी माँ से बात करोगे ना, आप एकदम से सरप्राइज दे रहे हो। जब माँ ने पता चला वो चक्रव्यूह है, आज भी देवी इस धरती पे है, तो माँ की वो नहीं थी, वो मेरी भूल थी कि मैंने माँ से नहीं पूछा। मैंने बिना पूछे माँ के मैंने बोल दिया ठीक है चलो आप 5 लोग सेलेक्ट हुए हो, आप चल रहे हो मेरे साथ, ठीक है। उसके लिए भी कमेंट सेक्शन था कुछ हमारा, वो उसमें से निकला था नाम उनका। तो माँ की शक्ति है, तो वो है ना कि वो चाहती ही नहीं थी। जब वो नहीं चाहती तो मैं कैसे लेकर जा सकूँ? मेरा सगा ब्रदर पिछले 3 साल से नहीं जा पा रहा, और मैं हर 15 दिन में कामाख्या होता हूँ, अभी नहीं जा पा रहा। ऐसा सिनेरियो, घर वाले जाते हैं, उमावासी में जाते हैं, सारे जाते हैं, मेरा सगा भाई नहीं जा पा रहा पिछले 3 साल से। एंड मोमेंट उसका कैंसिल हो जाता है। तो जब तक वो नहीं चाहेगी तब तक कोई नहीं पहुंचता। और ये जो सिनेरियो है, जो 2015 में आए, फैमिली जो थी, बैकग्राउंड था, वो हनुमान जी बालाजी के भक्त थे, तो वहां से कनेक्शन माँ का निकला। तो माँ ने बुलाया मुझे, वो बुलाती है, मैं नहीं गया। इतनी मेरी औकात नहीं है कि वो मैं खुद चला जाऊं। और आज भी वो बुलाती है, प्यार है, ममता है उसकी, एक जैसे अपनी माँ होती है ना, उस वे में है वो, पूरी प्यार है उसका। लाइक छोटी छोटी चीजें भी आप नोटिस करोगे ना, मतलब जैसे कि वहां पर योनि की पूजा की जाती है, कोई मूर्ति नहीं है। हाँ जी। तो एक हमारी माँ है, हम माँ को बाहर से देखते हैं, अरे माँ सुंदर और वो भी कुंड के अंदर है शायद ना? कुंड के अंदर जाती है, हाथ नीचे लगाना पड़ता है, हाथ नीचे लगाना पड़ता है। मगर जो अंदर है, माँ को 3 सेगमेंट्स हैं, ठीक है। तो एक में तो माँ की मूर्ति है, अंदर गर्भगृह है, तो मूर्ति तक भी बर्दाश्त नहीं है मुझे कि भाई मेरी माँ की मूर्ति की भी कोई फोटो ले, क्योंकि अंदर की नहीं ली है, अंदर की वाइब्रेशन ही अलग है। अब जाओगे वो सेंटर जो है ना अंदर माँ का, ऐसा लगेगा वो हर किसी को फील होता है या फिर किसी स्पेशल्स को फील होता है? अब आप टूरिस्ट बन के गए हो तो नहीं फील होगा। अगर आप अपनी माँ को ढूंढने गए, अपनी माँ से बात करने गए, माँ ये ले मैं तेरी शरण में आ गया, तब फील होगा। अगर किसी के ऊपर तंत्र क्रिया हुआ, वह भूत प्रेत है, तो प्रेत वहां झूमने लग जाते हैं। अब प्रेत झूमने लग जाते हैं तो वो कहते हैं क्या हो गया, क्या हो गया? भाई वो एनर्जी में है, वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। एक आप क्लाइमेट कंडीशन है, ठीक है, आप एक बॉडी माइनस में चला जाएगा, आपने कपड़े नहीं पहने हुए, ठीक है, आपकी बॉडी रिस्पॉन्स नहीं कर रही, एक पॉइंट आएगा वो ठंड लगने लग जाएगी, तो आप रिस्पॉन्स कर रहे हो ना। तो जो वो एनर्जी है, वो नहीं भूत नाच रहा है, वो तो माँ से तो पिटेगा। एक बात होता है ना, एनर्जी में जा रहा है, तो वो एनर्जी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, तब कांपने लगी बॉडी कि भैया इसको कुछ हो रहा है, इसको यहाँ से निकालो निकालो। तो वो चीज़ नेगेटिविटी है। एक आम इंसान भी, अगर मैं भी लोगों से बात करता हूँ तो क्या होता है, माँ के पास जाके पूरा जितना भी है, माँ तू है, तेरे नाम से चीजें हैं, तेरा नाम खराब नहीं होना चाहिए। तंत्र कर रहे हैं, नेगेटिविटी हटा रहे हैं लोगों की, कोई भी पूजा पाठ कर रहे हैं, तेरे नाम से शुरू कर रहे हैं, तेरा नाम नहीं खराब होना चाहिए। और तुझे मेरी लाज रखनी है कि जो कर रहे हैं तेरे नाम से करें। मैं तो 0 हूं, मेरे पास तो कोई शक्ति नहीं है, शक्ति तो तेरी है ना, तू सर्वश्रेष्ठ है, मैं नहीं। जब एक इंसान तांत्रिक अघोरी उस लाइन में चला जाता है, तो अघोर में क्या होता है कि
माँ की शक्ति इतनी होती है तो उसके ऐसा ना लिमिटेशन हो जाती है। कहते हैं अघोरी बड़े गुस्से में रहते हैं, ये शक्ति है, डांट देते हैं, वो देखते नहीं है क्या है, वो शक्ति है। उन्होंने वो पावर ली हुई है, उन्होंने तपस्या करी हुई है, साधना करी हुई है, तब माँ ने वो चीज़ दी हुई है। और जब क्या होता है, नेगेटिव इंसान आता है ना, बहुत लोग आते हैं आजकल इंस्टा पे, यूट्यूब पे हैं, कनेक्शन लेते हैं, टेस्ट करने आते हैं कि क्या है। हम टेस्ट करने के लिए नहीं बैठे हुए। अगर जो हमने साधना ली हुई है माँ की, अब मुझे तो बहुत कम उम्र है, मेरे से बहुत विद्वान भी हैं, बहुत पावरफुल भी हैं, मैं तो अपनी माँ को जाता हूँ कि हाँ मेरी माँ है और मेरा कनेक्शन है, विद्वान है, चीज़ें हैं, तो वो लोग, उनका सिनेरियो है कि उनको नेगेटिविटी पता चल जाती है, हमें भी पता चल जाती है, मुझे भी पता चल जाती है कि यार ये नेगेटिव बंदा है, तो वो और गुस्सा अंदर से निकलता है। ये मेरा गुस्सा नहीं है, माँ का गुस्सा है। माँ कहती है कि नहीं, इससे तू दूर रह। जैसे एक माँ बचाती है ना अपने बच्चे से, नहीं यार ये अच्छा नहीं है, ये मेरे बच्चे को इफेक्ट कर सकता है, मुझे हार्म कर सकता है, तो एक नेगेटिविटी के अंदर ही पावर होती है, तो वैसे बचा के चलती है। तो इसलिए हमारे अंदर गुस्सा ज्यादा रहता है, हम एकदम से एग्रेशन में हो जाते हैं, एकदम से बहुत प्यार से हो जाएंगे, सामने लगा ऑरा हमें रिफ्लेक्ट करता है।